साहित्य। साहित्य के बारे में सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है, साहित्य के दो प्रकार होते हैं, एक तो डिंगल साहित्य और एक होता है पिंगल साहित्य। डिंगल साहित्य के याद करने की ट्रिक है माचा। माचा माचा माँ से बन गया मारवाड़ी। डिंगल साहित्य में कौन सी भाषा उपयोग होती है? डिंगल माचा। माचा याद करना है, डिंगल में माचा माँ यानी मारवाड़ी। च मतलब चारण, चारण द्वारा लिखा गया है। डिंगल साहित्य में भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी मानक बोली, मरु भाषा साहित्य की बोली है। डिंगल साहित्य की भाषा कौन सी है? मारवाड़ी भाषा है, ठीक है। और चारणों द्वारा लिखा गया साहित्य कौन सा कहलाता है? डिंगल साहित्य कहलाता है, ठीक है। डिंगल साहित्य। और पिंगल साहित्य में भाषा कौन सी है? पिंगल साहित्य में भाषा पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा का मिश्रण है। पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा का मिश्रण है। और ये किसके द्वारा? भाटों द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भाटों द्वारा लिखा गया है। डिंगल का याद करने की ट्रिक है माचा, मारवाड़ी और चारणों द्वारा लिखा गया है, ठीक है। डिंगल साहित्य में क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं, कहानियाँ, लोकोक्तियाँ, कविता, ये सब होती है। और उपशैली कौन सी होती है डिंगल की? जैन हो गया, लौकिक हो गया, संत ब्राह्मण। ये कुछ याद करने की टेक्निक, केवल इतना से ध्यान रखना। मारवाड़ी डिंगल साहित्य के अंदर भाषा कौन सी? मारवाड़ी भाषा का उपयोग है और यानी चारणों द्वारा लिखा गया है। आगे डिंगल साहित्य के बारे में ध्यान रखना। डिंगल साहित्य का प्रथम ग्रंथ, डिंगल साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? डिंगल साहित्य का प्रथम ग्रंथ का नाम है पिंगल शिरोमणि। ये पिंगल शिरोमणि ग्रंथ किसने लिखा है? कुशल नाबले ने लिखा है। डिंगल साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? पिंगल शिरोमणि है। और ये ग्रंथ किसने लिखा? कुशल नाब ने लिखा है। सर्वाधिक साहित्य कौन सी भाषा में लिखे है? सर्वाधिक साहित्य डिंगल शैली में लिखा गया है। सर्वाधिक साहित्य कौन सी शैली में? डिंगल शैली में लिखा गया है। आगे पिंगल शैली। पिंगल शैली में ध्यान रखना, इसमें भाषा कौन सी है? पूर्वी राजस्थानी व ब्रज भाषा का मिश्रण है। पूर्वी राजस्थानी व ब्रज भाषा का मिश्रण है और ये भाटों द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और पिंगल साहित्य, पिंगल शैली का ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है और ये किसने? चंद्रबरदाई ने लिखा है, चंद्रबरदाई, ठीक है। पिंगल शैली का ग्रंथ कौन सा? पृथ्वीराज रासो और ये लिखा किसने? चंद्रबरदाई ने लिखा है। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे कर्नल जेम्स टॉड पे। तो कर्नल जेम्स टॉड के बारे में ध्यान रखना है, इनके बारे में ध्यान रखना है। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? लिंगविंटन सिटी में हुआ था। और ये निवासी कहाँ थे? स्कॉटलैंड निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। कर्नल जेम्स टॉड कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। इनके बारे में ध्यान रखना है, इनको कर्नल जेम्स टॉड को बोलते हैं राजस्थानी इतिहास का पितामह। राजस्थानी इतिहास का पितामह बोलते हैं इनको। और इनको घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं। राजस्थानी इतिहास का पितामह बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा भी बोलते हैं। राजस्थानी इतिहास का पितामह कौन है? राजस्थानी इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टॉड है। इनको क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा बोलते हैं। आगे अगला चीज़ इनके बारे में जानना है, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तकें कौन सी है, ठीक है। इनकी पुस्तकें हैं द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का अन्य नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, इसी का अन्य नाम है। कौन सी पुस्तक है इनकी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का अन्य नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में अनुवाद, ठीक है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने कराया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया है। इसका हिंदी में अनुवाद किसने कराया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया है। इसका प्रकाशन किसने कराया? विलियम क्रूक ने कराया था। अगला राजपूताना के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने, किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूताना के लिए क्या क्या शब्द काम में लिए? 3 शब्द काम में लिए, एक तो रायथन, दूसरा रजवाड़ा, तीसरा राजस्थान। रायथन, रजवाड़ा और राजस्थान, ये 3 शब्द किसने गए? टॉड ने गए। राजपूताना के लिए इन्होंने कौन सा? राजस्थान शब्द का यूज किया है। राजस्थान शब्द का 3 शब्द है, कौन कौन से? रायथन, रजवाड़ा और राजस्थान, ठीक है। राजपूताना शब्द किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया है। और रायथन, रजवाड़ा और राजस्थान, ये शब्द किसने दिए? कर्नल जेम्स टॉड ने दिए हैं। एकीकरण के सेकंड चरण में, एकीकरण के कौन से? सेकंड चरण, जिसका नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ एकीकरण के सेकंड चरण में भी राजस्थान शब्द का उपयोग हुआ है। इन कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, या फिर इसी का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तक और है, उसका नाम है पश्चिम भारत की यात्रा। क्या नाम है उसका? पश्चिम भारत की यात्रा। ये अपन को ध्यान रखना है, किसके बारे में? कर्नल जेम्स टॉड के बारे में ध्यान रखना है। आगे अगले कवि अपन पढ़ते हैं सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण के बारे में ध्यान रखना है। देखो जो भी कवि होगा उसके ग्रंथ पहले याद करने हैं। सूर्यमल मिश्रण के बारे में ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरना गांव बूंदी में हुआ था। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? हरना गांव बूंदी में। और ये राम सिंह आड़ा के दरबारी थे। राम सिंह आड़ा के क्या थे? दरबारी थे। सूर्यमल मिश्रण के बारे में ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरना गांव बूंदी में हुआ था और ये राम सिंह आड़ा के क्या थे? दरबारी थे। हरना गांव बूंदी में जन्म हुआ था और ये राम सिंह आड़ा के दरबारी थे। अब देखो इनके ग्रंथ याद करने की ट्रिक है। सूर्य यानी जो सूर्यवंश का होगा ना उसको क्या बोलेंगे? वीर बोलेंगे। जो सूर्यवंश का होगा वो क्या होगा? वीर होगा।
ठीक है। और सूर्य का पर्यायवाची सूर्यवंश का होगा वो वीर होगा। और इसके अलावा सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? भास्कर होता है। तो दो ग्रंथ यहाँ से याद करेंगे। सूर्यवंश का होगा वीर होगा, वीर से बन गया वीर सत्सई, वीर सत्सई। और सूर्य का पर्यायवाची होता है भास्कर, भास्कर से बन गया वंश भास्कर। दो ग्रंथ याद हो गए। सूर्यवंश का होगा वो वीर होगा, वीर से बन गया वीर सत्सई। इसके अलावा उसका क्या सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? भास्कर, तो भास्कर हो गया वंश भास्कर। ठीक है। जो वीर होगा ना, वीर कौन होती है? सती होती है। वीर कौन होती है? सती होती है। वीर कौन थे? राम जी थे। सती होती है सती, सती से बन गया सती रासो, सती से क्या बन गया? सती रासो। वीर कौन थे? राम जी थे। राम से बन गया राम रंजाट, राम से क्या बन गया? राम रंजाट। और जो वीर होता है उसके पास क्या होती है? धातु होती है। वीर जो वीर होता है उसके पास धातु होती है, धातु से बन गया धातु रूपावली। ठीक है। और जो वीर होता है उसके पास क्या होता है? बल होता है, बल से बन गया बलवद विलास। क्या बन गया? बलवद विलास। तो देखो सारे नाम इसी में छुपे हैं, सूर्य में मिश्रण है। जो सूर्यवंश का होगा वो क्या होगा? वीर होगा। ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? भास्कर होता है। वीर से बन गया वीर से, भास्कर से बन गया वंश भास्कर। ठीक है। तो वीर होगा और उसका वंश भास्कर होगा, वंश भास्कर। और इसके अलावा ध्यान रखना, जो सूर्य वीर कौन होती है? सत्या होती है। तो रानी सती रासो हो गया। वीर कौन होते हैं? राम जी, राम से बन गया राम रंजक। इसके अलावा जो वीर होगा उसके पास धातु होगी, धातु होगी तो धातु रूपावली। इसके अलावा जो वीर होगा उसके पास बल होगा, तो बल से बन गया बलवद विलास। ये सब किसने लिखे हैं ग्रंथ? सूर्यमल मिश्र ने लिखे हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? हन्ना गाँव बूंदी में हुआ था। और ये दरबारी किसके थे? राम सिंह हाड़ा के दरबारी थे। आगे अगले कवि अपने कन्हैया लाल सेठिया। अगले कवि कौन से अपने? कन्हैया लाल सेठिया। तो कन्हैया लाल सेठिया के बारे में ध्यान रखना है। इनका कन्हैया लाल सेठिया के बारे में ध्यान रखना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। इनके बारे में दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं राजस्थानी भाषा का पितामह। क्या बोलते हैं? राजस्थानी भाषा का पितामह। राजस्थान इतिहास का पितामह तो बोलते हैं कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थानी भाषा का पितामह किसको बोलते हैं? राजस्थानी भाषा का पितामह बोलते हैं अपने कन्हैया लाल सेठिया को। इतिहास का पूछे तो है टोड, और राजस्थानी भाषा का पितामह पूछे तो वो कौन है? अपना कन्हैया लाल सेठिया। अब आगे इसके बारे में ध्यान रखना है, कन्हैया लाल सेठिया के बारे में इनकी पुस्तकें। ठीक है। तो इनकी कन्हैया लाल सेठिया की पुस्तकें याद करने की ट्रिक है अपने पास, वो ट्रिक याद रखनी है और उससे ट्रिक से सारी पुस्तकें याद हो जाएगी। देखो पत्थर, कन्हैया लाल सेठिया के बारे में पहली रचना कौन सी थी? पत्थर और पित्तल थी। ठीक है। पत्थर, पत्थर किससे रिलेट हो रहा है? पत्थर से हो रहा है। और पत्थर कहाँ होता है? पत्थर होता है धरती पर। ठीक है। धरती को अपन क्या बोलते हैं? जमीन बोलते हैं। पत्थर कन्हैया लाल सेठिया की रचना है, पहली रचना पित्तल पत्थर है, अपन को ध्यान ही है। तो कन्हैया पित्तल और पत्थर वाली रचना। तो पत्थर, पत्थर कहाँ होता है? पत्थर होता है धरती पर। धरती को क्या बोलते हैं? अपने जमीन बोलते हैं। धरती को क्या बोलते हैं? जमीन बोलते हैं। जमीन पर क्या करते हैं लोग? ये ट्रिक याद करते हैं। देखो सबसे पहले याद करना पत्थर पित्थर। पत्थर, पत्थर कहाँ होते हैं? धरती पर। धरती को क्या बोलते हैं? जमीन। जमीन पर क्या होते हैं? बच्चे रमते हैं, लोग रमते हैं। ठीक है। रमते हैं, जब रमते हैं तो क्या करते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है। और ज़मीन पर क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। घर में क्या होता है? लीलटास पक्षी होता है। ठीक है। और वो कू कू करता है। लीलटास क्या करता है? कू कू करता है। और इसके अलावा घर को क्या बोलते हैं? मिंजर बोलते हैं। ये ट्रिक है। ठीक है। इसे रिलेट करना है। सबसे पहले देखो पत्थर, पत्थर से बन गया पत्थर और पित्तर। पत्थर कहाँ होते हैं? धरती पर। धरती से बन गया धरती दोरारी। पत्थर कहाँ होते हैं? धरती पर। धरती को बोलते हैं धरती दोरारी। फिर धरती को क्या बोलते हैं? जमीन। तो जमीन से बन गया जमीन रो धनी गुण। जमीन से क्या बन गया? जमीन रो धनी दो गुण। अब जमीन पे क्या करते हैं? रमते हैं। रमने से बन गया रमणिया। रमने से क्या बन गया? रमणिया। और जमीन पर क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। घर से दो घर बनेंगे, ऊंचा घर और नीचा घर। ऊंचा घर और नीचा घर। घर से ऊंचा घर और नीचा घर, या फिर मंजिला घर। क्या? ऊंचा घर और मंजिला घर। और इसके अलावा लीलटास, घर में कौन रहता है? लीलटास। तो लीलटास की रचना है। और लीलटास पक्षी क्या करता है? कू कू करता है। तो कू कू भी इनकी रचना है। और घर को क्या बोलते हैं? मिंजर। तो मिंजर भी इनकी रचना है। ये कन्हैया लाल सेठिया की प्रमुख रचनाएं हैं। तो याद करने का सीधा सा तरीका ये है कि सबसे पहले पत्थर, पत्थर कहाँ होते हैं? सबसे पहले याद करो पत्थर, पत्थर कहाँ होते हैं? धरती पर। धरती को क्या बोलते हैं? जमीन। जमीन पर क्या होता है? जमीन पर रमते हैं। ठीक है। इसके अलावा जमीन पर रमते हैं तो क्या करते हैं? शब्द निकालते हैं, शब्द। इसके अलावा जमीन पे क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। घर में क्या होता है? लीलटास होता है। लीलटास पक्षी क्या करता है? कू कू करता है। ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले पत्थर और पित्तल। ठीक है। पत्थर और पित्तल। दूसरी पत्थर को कहाँ होते हैं? धरती पर। धरती दोरारी। धरती को क्या बोलते हैं? जमीन बोलते हैं। तो जमीन रो धनी गुण। ठीक है। धरती पर क्या करते हैं? रमते हैं तो रमणिया। ठीक है। रमते हैं तो क्या निकालते हैं? शब्द निकालते हैं तो शब्द हो गया। और जमीन धरती पर क्या करते हैं? घर बनाते हैं तो ऊंचा घर और मंजिला घर हो गया। घर में कौन रहता है? लीलटास। तो लीलटास हो गया। लीलटास क्या करता है? कुकू। तो कुकू हो गया। और घर को क्या बोलते हैं? मिंजर बोलते हैं। तो मिंजर हो गया। और इनकी प्रथम रचना कौन सी है? विशेषकर ध्यान रखनी है। कन्हैया लाल सेठिया की प्रथम रचना है वन फूल। कन्हैया लाल सेठिया की प्रथम रचना क्या है? वन फूल। वन में फूल, वन फूल, वन फूल। प्रथम रचना कौन सी है? वन फूल। अब ये पत्थर और पित्तल वाली रचना है, इसमें ध्यान रखना, पूछता है पेपर में पत्थर पित्तल कौन कौन है। तो ये सीधा याद रखो। देखो पित्तल और पत्थर।
ठीक है। पत्थर मतलब पत्थर यानी जमीन, धरती। धरती पर कौन रहते थे? प्रताप रहते थे। प्रताप क्या रहते? महलों में तो रहते नहीं थे, वो तो पहाड़ों पर धरती पर रहते थे, पत्थर यानी पत्थरों पर रहते थे। तो महाराणा प्रताप को किस क्या कहा है? पत्थर कहा गया। पित्तल, पित्तल, पित्तल से बन गया पित्तल। पित्तल यानी महंगी चीज़, महंगी चीज़ यानी पृथ्वीराज राठौड़, इसको इसको मिला था गागरोन दुर्ग जमींदारी में मिला था, ठीक है, जागीरदार मिल गया था। तो ये गागरोन दुर्ग में बैठ कर आराम से राज करता था, और उसके अलावा ये वहाँ पे बैठ के क्या लिखता था? कविता लिखता था, ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़। तो ये पित्तल हो गया, ये क्या हो गया? पित्तल। और पत्थर जमीन पे, धरती पर, पहाड़ों पर कौन रहता था? प्रताप रहता था। पत्थर और पित्तल, ये ध्यान रखनी। ये अपन को कन्हैयालाल सेठिया की प्रथम रचना है, और प्रथम रचना कौन सी? कन्हैयालाल सेठिया की वनफूल है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में ध्यान रखना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सुजानगढ़ चूरू में, और इनको बोलते हैं राजस्थानी भाषा का पितामह। क्या बोलते हैं? राजस्थानी भाषा का पितामह। इनकी रचनाएं सबसे ज़्यादा मोस्ट है पत्थर पित्तल। पत्थर कहाँ होते हैं? जमीन पर, तो जमीन रो धरणी कौन? जमीन को बोलते हैं धरती दोरारी, ठीक है। इस पर घर बनाते थे। ऊंचा घर मंजिला घर हो गया, घर में लीलटास हो गया। क्या हो गया? लीलटास हो गया। ऊंचा घर मंजिला, लीलटास कुकू करता है, और ये घर को मिंजर बोलते हैं। और बच्चे धरती पर रमते हैं, रमणिया, और शब्द बोलते हैं, शब्द हो गया। प्रथम रचना कौन सी है? वनफूल है। ये कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचना है।